इस कंपनी की सेल 50 करोड़ रुपए है और ये प्रॉफिटेबल है, और इनकी कॉम्पिटिटर की सेल 300 करोड़ रुपए है, तब भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इनके बिजनेस में एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो इनके स्टार्टअप को खत्म भी कर सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यस मैडम कंपनी की, जिन्होंने 150 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया और वो 300 करोड़ की वैल्यूएशन पे शार्क टैंक में आए थे और उन्होंने शार्क से 1.5 करोड़ रुपए मांगे अपनी कंपनी की 0.5% इक्विटी के बदले, और 4 शार्क्स ने इन्हें 1.5 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन 2% इक्विटी के बदले, मतलब 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे, प्लस इन्हें 2% रॉयल्टी देनी पड़ेगी नेट सेल की जब तक 1.5 करोड़ रुपए वापस नहीं आ जाते। और यस मैडम के फाउंडर से ब्रांड बिल्ड भी नहीं हो रहा, क्योंकि इनका ब्रांडिंग का खर्चा बहुत ज्यादा लिमिटेड है और इनका बिजनेस रिपीटेड कस्टमर पे चल रहा है और ये बहुत कम न्यू कस्टमर एक्वायर कर पा रहे हैं। तो आज की केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आज की केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी और केस स्टडीज के लिए हमें सब्सक्राइब कर देना। तो पहले हम बात करेंगे यस मैडम के बिजनेस के मॉडल के बारे में। तो इनका बिजनेस मॉडल ट्रांसपेरेंट होम सलून का है, जिसमें कस्टमर घर बैठे होम ब्यूटी सर्विसेज बुक कर सकता है, जिसमें लोगों की सलून की सर्विसेज, मसाज सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज, और इनके साथ 2,500 से भी ज्यादा वुमेन पार्टनर्स काम कर रही है, जो पहले बिना यस मैडम के 10 से 12,000 रुपए कमाते थे, लेकिन वो यस मैडम के साथ जुड़ने के बाद 40 से 50,000 रुपए कमा रही है। और जो पार्टनर्स होम सर्विस देने जाते हैं उनके लिए यस मैडम के पास 2 प्लान है, एक तो जनरल वाला, एक गोल्ड वाला, जिसमें यस मैडम जनरल वालों से 20% कमीशन चार्ज करती है और गोल्ड वालों से 15% कमीशन चार्ज करती है। और जिन पार्टनर के पास गोल्ड वाला प्लान है उन्हें यस मैडम फ्री मेडिकल इंश्योरेंस देती है, प्लस उनकी फैमिली के साथ 3 से 4 स्टार वाले रेस्टोरेंट पर लंच करवाती है और उनसे कम कमीशन भी चार्ज करती है, जिसकी वजह से गोल्ड प्लान वाले पार्टनर ज्यादा अर्न कर पाते हैं। और यस मैडम की कंपनी 2017 में स्टार्ट हुई थी और इनकी 2022-23 की सेल है 32 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 23-24 की एस्टिमेट सेल है 50 करोड़ रुपए, और जिसमें यस मैडम प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन इनके कॉम्पिटिटर 300 करोड़ की सेल कर रहे हैं, तब भी वो लॉस में चल रहे हैं। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का राज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इनका विजन है कि इंडिया की सबसे बड़ी सलून टेक कंपनी बनना चाहते हैं। तो हमने बिजनेस की बात तो कर ली, हम बात करते हैं इनके फाउंडर्स और इनके फाउंडर्स को ये आइडिया कैसे आया। तो इनके एक फाउंडर का नाम है मयंक, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा विलेज के रहने वाले हैं। तो 2009 में मयंक जी के पास उनके एक अंकल आए थे और उन अंकल ने मयंक जी से पूछा कि तू बेटा महीने का कितने पैसे कमाता है। तो मयंक जी ने बोला कि वो 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो उनके अंकल ने बताया कि अगर दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो चल मेरे साथ। तो मयंक जी अंकल के साथ अफ्रीका चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना प्लास्टिक का बिजनेस सेटअप करा। उनका बिजनेस मस्त चल रहा था, मस्त प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन एक बार इनके ऊपर आर्म रॉबरी अटैक हो गया और उसके बाद इनके सारे बिजनेस धीरे धीरे सब लॉस में जाने लगे और फिर इनके ऊपर बैंकों का बहुत सारा लोन चढ़ गया और ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। तो ये अपने भाई से मदद मांगने गए और इनके भाई आदित्य जी ने मयंक जी को इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो एक बार आदित्य जी की वाइफ ने मेकअप किया था और उनके फेस पर उस मेकअप से रैशेस हो गए और फिर बाद में आदित्य जी को पता चला कि वो मेकअप डुप्लीकेट था और इन्हें ये आइडिया तभी क्लिक हो गया कि सिंगल यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए गए। तो उन्होंने मयंक जी के साथ मिलकर और 2 लोग और लेकर यस मैडम कंपनी को बना डाला। तो हमने यस मैडम के फाउंडर और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर ली और अब हम बात करेंगे कि 50 करोड़ में भी प्रॉफिटेबल है और इनकी कॉम्पिटिटर 300 करोड़ में भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप सोचेंगे सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको भी समझाता हूँ। तो इनके बिजनेस में 80% ऑर्डर रिपीटेबल कस्टमर से आ रहे हैं, 12% ऑर्डर ऑर्गेनिक है और 8% ऑर्डर पेड वाले हैं, मतलब न्यू कस्टमर बहुत ज्यादा कम है और तभी ये प्रॉफिटेबल है। और इनके कॉम्पिटिटर फोकस कर रहे हैं न्यू कस्टमर एक्वाजिशन में। तो आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉफिट तो बना ही रहा है, लेकिन अगर ये न्यू कस्टमर नहीं ले पाए तो इनका बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता और धीरे धीरे इनका बिजनेस डिक्लाइन होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका बिजनेस खत्म ही हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा न्यू कस्टमर लाना चाहते हैं तो इनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेंगे। चलो आप कोई नहीं, इन्हें 4 शार्क्स का सपोर्ट मिलेगा जो इनकी इस प्रॉब्लम पे ध्यान देगा और इन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो आज की केस स्टडी से आपको ये सीखने को मिलता है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है, एक स्टेबल बिजनेस हो चुका है, तो आपको न्यू कस्टमर एक्वायर करने में फोकस करना चाहिए, तभी आपका बिजनेस स्केलेबल हो सकता है। और अगर आपका बिजनेस कॉस्मेटिक से रिलेटेड है और आपके पास अच्छी फंडिंग है तो आप न्यू कस्टमर एक्वायर करने में फोकस कर सकते हो, जैसे कि यस मैडम के कॉम्पिटिटर अर्बन वाले कर रहे हैं। तो आज की केस स्टडी यहाँ तक की थी। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं अगली केस स्टडी किस कंपनी के ऊपर बनाऊं, और इस वीडियो को आप अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, और आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।